रेलवे कोचिंग डिपो हादसे के बाद न्याय की लड़ाई तेज हो चुकी है। हादसे में अपनी जान गंवाने वाले मजदूर के परिजन अब भी धरने पर डटे हुए हैं। मुआवजे और नौकरी की मांग पर परिवार अड़ा हुआ है। इस आंदोलन को धीरे धीरे जन समर्थन भी मिलने लगा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी की पूर्व विधायक इंदु बंजारे बिलासपुर पहुंची और पीड़ित परिवार का हाल जानकर उनका समर्थन किया। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि अब तक न्याय का रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है। बिलासपुर रेलवे कोचिंग डिपो हादसे ने एक मजदूर की जिंदगी छीन ली। मृतक प्रताप बर्मन के परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। हादसे के 7 दिन बाद भी परिवार और ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। परिवार की साफ मांग है कि रेलवे उन्हें उचित मुआवजा और नौकरी दे, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। धरने में अब राजनीतिक दल भी शामिल हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिलासपुर पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पार्टी की पूर्व विधायक इंदु बंजारे ने पीड़ितों से मुलाकात की और आश्वासन दिया है कि वे इस लड़ाई को हर स्तर पर आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश आ गया है और पीड़ितों से बात करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। देश हमारा संविधान से चलता है और संविधान से चुने हुए लोग सत्ता पे काबिज हैं। और न्यायधानी की बात की जाए, बिलासपुर को न्यायधानी बोलते हैं। इस न्यायधानी में कितना बड़ा न्याय है। हमारे घर से हमारा भाई खत्म हो गया और भी सड़क पे नहीं खत्म हुआ है, रेलवे डिपार्टमेंट में खत्म हुआ है। फिर भी यहाँ रेलवे डिपार्टमेंट के प्रशासन के अधिकारी को पता नहीं है। इसलिए दुखी परिवार का हम मदद करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। कितना बड़ा विडम्बना की बात है कि हम अपने परिवार का भाई खत्म हो चुका है, उस खत्म हो चुका हुआ को हमारे पास नहीं है, तो कितना बड़ा विडम्बना हुआ। ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक जगह है। ये न्यायधानी नहीं, अन्यायधानी है। छत्तीसगढ़ में ये न्यायधानी है। यहाँ हाईकोर्ट रह करके भी न्याय नहीं मिल पा रहा है दुखी परिवार को, जिसका लाश तक नहीं मिल रहा है। लाश को दुखी परिवार को मिल जाता तो उसको कम से कम मुखाग्नि दे करके अंतिम श्रद्धांजलि दिया जाता, वो भी तो पिछड़ गए हैं। इसलिए यहाँ का प्रशासन के लोग भी मौन है, मुर्दे हैं प्रशासन को, रेलवे डिपार्टमेंट को। और रेलवे डिपार्टमेंट के माध्यम से न्यायधानी से आवाज उठा रहे हैं, संवैधानिक आवाज, क्योंकि हमारे भाई हमारे बीच में रहे हैं। वो भी प्रशासन की रवैया, जहाँ रेलवे डिपार्टमेंट की बात किया जाए तो रेलवे डिपार्टमेंट में बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी लोग रहते हैं, सुरक्षा बल प्रदान करने वाले लोग रहते हैं, पब्लिक सर्वेंट लोग रहते हैं। लेकिन उस ट्रेन के ऊपर में चढ़ गया, हाई वोल्टेज ऊपर में है, तो वहां जाने से उनको रोका क्यों नहीं? ये तो सबसे बड़ा विडम्बना है। ये गलत है प्रशासन में रहने वाले लोगों की। हम चाहते हैं कम से कम हमारे घर परिवार से उनका बच्चे भी है, वालिद भी है, जीवन साथी भी है, माँ भी है, उन सबको छोड़ करके चला गया। तो प्रशासन से, हम शासन से भी अपील कर रहे हैं, हम संवैधानिक रूप से, क्योंकि छोटे बच्चे को भी देखरेख करना है, उनको भी पाल पोस करके बड़ा करना है और माँ का भी ख्याल रखना है, जीवन साथी को भी। इसलिए 1 करोड़ का मुआवजा चाहते हैं और उसके घर में संवैधानिक रूप से उनको भी सरकारी नौकरी दिया जाए। राज्य सरकार और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको उचित न्याय मिले, उनको नौकरी मिले, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत कम उम्र की है, उनके छोटे से बच्चे हैं, उनका भरण पोषण करने का कोई रास्ता नहीं है। साथ ही साथ जिस तरह से राज्य सरकार और प्रशासनिक लोग जाति के नाम पे हमारे भाई के साथ राजनीति कर रहे हैं, वो अत्यंत निंदनीय है। क्योंकि एक तरफ आप किसी समाज को 50 लाख दे रहे हैं, एक तरफ आप 5 लाख देने के लिए भी आपका हाथ ऊपर नहीं आ रहा है। ये अत्यंत घोर निंदनीय है, क्योंकि जाति के ऊपर किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति को या किसी भी राज्य सरकार को काम नहीं करना चाहिए। उनके लिए सब समान होता है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग करती हूँ कि मेरे जो छोटे भाई हैं प्रताप बर्मन जी, उनकी पूरी फैमिली को उचित न्याय मिले और मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। हमारी पूरी टीम उनके साथ खड़ी हुई है। कोर्ट से जो भी आदेश आएगा उसको हम पालन करेंगे, लेकिन हम कोर्ट से भी ये निवेदन कर रहे हैं कि संवैधानिक रूप से निवेदन कर रहे हैं कि जो भी फैसला करे वो इनके हित में हो और सब समान रूप से हो और जातिगत संगत से कोई फैसला ना है, ये हम लोग के निवेदन है। और मैं तो राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारी और रेलवे विभाग के समस्त अधिकारियों से इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके द्वारा पीड़ित परिवार को उचित न्याय नहीं मिलता है तो बहुजन समाज पार्टी डंडे और झंडे लेकर सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। तो हाई कोर्ट के शायद कुछ निर्णय आए हैं, तो क्या बहुजन समाज पार्टी जो है हाई कोर्ट के आदेश को मानेगी कि आंदोलन जारी? देखिए, जो हाई कोर्ट का अभी आदेश आया हुआ है उसको हम परिवार वालों के बीच रख रहे हैं। परिवार वालों अगर संतुष्ट हैं तो हम उनके साथ, अगर वो असंतुष्ट हैं तो उनके साथ भी हम उस टाइम में भी खड़े रहेंगे। इस बीच हाईकोर्ट में मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। मृतक प्रताप बर्मन के अधिवक्ता ने अदालत में साफ कहा कि रेलवे और ठेका कंपनी दोनों अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अधिवक्ता बंजारा ने जानकारी दी कि ठेका कंपनी को 5 लाख रुपए और रेलवे को
16 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन परिवार इसे नाकाफी मान रहा है। परिजनों का कहना है कि हादसे में उनके परिवार का भविष्य उजड़ गया। सिर्फ कुछ लाख रुपए से उनकी जिंदगी नहीं बदल सकती। उन्हें नौकरी चाहिए ताकि परिवार की आजीविका सुरक्षित हो सके। कैबिनेट मंत्री खुशवंत कुमार जी का फोन आया था। उन्होंने वीडियो कॉल में पीड़ित के पत्नी से, हमारी बहन खुशबू वर्मन, उन्होंने बात किया और उन्होंने अपनी मांग रखी कि गुरुजी आप कैबिनेट मंत्री भी हैं तो आप सरकार से बात करें, मुझे नौकरी चाहिए क्योंकि मेरा मासूम बेटा 11 माह का, उसके भविष्य की मुझे चिंता है, क्योंकि मेरे संग और कोई मेरा आसरा है नहीं, इसीलिए मुझे नौकरी दिलाई जाए। तो माननीय मंत्री जी ने बिना मुख्यमंत्री जी से चर्चा किए, बिना कैबिनेट में प्रस्ताव लाए, स्वतः उन्होंने कह दिया कि नौकरी तो नहीं मिल सकती। ये अपने आप में संदेहास्पद है कि आपने बिना कोई प्रयास किए ही 2 सेकंड में निर्णय ले लिया कि नौकरी नहीं मिल सकती, और अगर कोशिश करे तो 5 लाख रुपए मुआवजा को मैं और बढ़ा सकता हूं, ऐसा उनका आश्वासन है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पेशकश किया है कि मैं उनके बेटे को गोद लेता हूं, उनकी शिक्षा दीक्षा परवरिश की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो जहां तक गोद लेने की बात है तो उनको धन्यवाद कि उन्होंने मानवता दिखाई और बच्चे को उन्होंने गोद लेने की पेशकश की है। परंतु जो उनको सरकार से नौकरी के लिए बात करनी चाहिए, इस पीड़ित परिवार की सरकार के सामने वकालत करनी चाहिए, उन्होंने नहीं किया और स्वतः उन्होंने निर्णय ले लिया कि नौकरी नहीं मिल सकती। मुआवजा राशि का उन्होंने मात्र 5 लाख रुपए कहा। तो ये बहुत ही निराशाजनक है कि भारत सरकार का काम कर रहा था, रेलवे का काम कर रहा था, काम करते करते आप लोगों ने देखा होगा कैसे बिजली करंट में बम ब्लास्ट की तरह उनका शरीर जो है आग की लपटों में घिर गया। ऐसे व्यक्ति को सरकार 5 लाख रुपए करती है, तो जो सरकार के जाति और अमीर गरीब देखकर भेदभाव करके मुआवजा दे रही है। इधर अधिवक्ता जितेंद्र बंजारा ने कैबिनेट मंत्री खुशवंत कुमार के बयानों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही और संवेदनहीन बयान मजदूर वर्ग का अपमान है। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण से भी समर्थन की बात हुई है और आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाएगा। धरने पर बैठे लोगों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। आसपास के गांवों से लोग आकर के पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे ये आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है। परिजनों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वे पीछे नहीं हटेंगे। वहीं हाईकोर्ट में अगली सुनवाई को लेकर भी उम्मीदें बंधी हुई है। अधिवक्ता ने बताया कि मृतक प्रभात बंजारे की मौत से जुड़ा पिटीशन भी परिजनों की सहमति के बाद जल्द ही दाखिल किया जाएगा। ये मामला अब कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर गर्माता जा रहा है। न्यायालय ने जो 5 लाख रुपए ठेकेदार को आदेशित किया है, उस फैसले से तो हम संतुष्ट हैं, परंतु ये जो लड़ाई है वो आज जो माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था उसकी लड़ाई, उस पर फैसला नहीं है। हमारी नौकरी मांगने की लड़ाई चल रही है। सरकार से 50 लाख रुपए जो आप दूसरों को देते हो, हमको 5 लाख रुपए देते हो। इस अव्यवस्था, इस भेदभाव के खिलाफ हमारी लड़ाई है। माननीय न्यायालय में आज इस विषय पर सुनवाई नहीं हुई थी। माननीय न्यायालय में जिस विषय पर सुनवाई थी वो न्यायालय का आदेश सही है, हम उसको स्वीकार करते हैं। जिस संज्ञान उन्होंने लिया था, हमने पिटीशन नहीं लगाया था। आगामी जो मामले होंगे उसमें हम सबसे आपस में तय करके माननीय न्यायालय के पास फिर से जा सकते हैं। हमारे पास विकल्प खुला है, नौकरी के लिए मुआवजा के लिए हम जा सकते हैं। उसमें जब फैसला आएगा तब उसकी बात की जाएगी। रेलवे कोचिंग डिपो हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक मजदूर परिवार की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। अब सवाल यही है कि क्या रेलवे और सरकार परिवार की मांगे पूरी करेगी या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई से कुछ राहत मिलेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।